नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, शेयर यानी कि अंश। ये क्या है, कंपनी का ही एक टॉपिक है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे वाला टॉपिक क्या है, शेयर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शेयर जो है वो होता क्या है, ये समझिए कि शेयर होता क्या है। तो कहता है कि किसी भी कंपनी के कैपिटल को, पूरे कैपिटल को, टोटल कैपिटल को जब उसके हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देते हैं, यानी कि छोटे छोटे जब यूनिट्स को बना देते हैं, तो जो प्रत्येक छोटा यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। समझ में आया कि कंपनी के कुल पूंजी को जब हम लोग छोटे छोटे इकाइयों में बांट देते हैं तो प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं। कहने का मतलब कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल डिनोमिनेट्स देन दैट ईच डिनोमिनेट्स इज कॉल्ड शेयर, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक जो यूनिट है ना, एवरी स्मॉल यूनिट, ठीक है ना, इज कॉल्ड शेयर। अब देखिए, शेयर कितने टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होता है प्रीफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। यानी कि एक होता है हिंदी में पूर्वाधिकार अंश और एक होता है समता अंश, यानी प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है। अब प्रीफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है, पहले ये दोनों के बारे में समझ लीजिएगा, तब ना दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो कहता है प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, तो प्रीफरेंस शेयर वैसा शेयर होता है जिसको दो राइट्स मिला होता है, ठीक है ना। प्रीफरेंस शेयर और दैट शेयर व्हिच हैव टू राइट्स। कौन कौन राइट्स होता है, तो फर्स्ट राइट्स होता है कि इसको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा। और सेकेंड राइट्स है, ठीक है ना, कि कंपनी जब बाइंडिंग अप होगा, बाइंडिंग अप मतलब समझ रहे हैं, बाइंडिंग अप मतलब हाँ का मतलब कंपनी बंद हो जाना, क्लोज हो जाना, वेरी गुड। तो कंपनी क्या है, जब बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब कंपनी बंद हो जाएगा तो कंपनी का जो कैपिटल होगा, जब उसका सेलिंग होगा, जब उसका वैल्यू लगेगा, तो उससे कंपनी बिकने से जो भी पैसा आएगा वो पहले किसको मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। और बाद में जो बच उच जाएगा ना, वो पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलेगा। क्लियर हो गया कि प्रीफरेंस शेयर को दो राइट्स मिलता है। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर और दैट शेयर व्हिच हैव टू राइट्स। पहला राइट्स कि इसको कम शेयर जो है, सॉरी डिविडेंड जो है मिलेगा फिक्स रेट पे, चाहे कंपनी के प्रॉफिट हो लॉस हो, एकरा से कोई मतलब नहीं रहता है, इसको बस प्रॉफिट चाहिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले को। इक्विटी शेयर वाले को ऐसा नहीं होता है, इक्विटी शेयर वाले को ऐसा नहीं होता है ना। और सेकंड राइट्स क्या है प्रीफरेंस शेयर को, कि इसको जब कंपनी बाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद होने लगेगा, तो क्या है, उससे कंपनी को बिकने से जो भी उसका एसेट्स बिकने से जो भी पैसा अगर आता है, सरप्लस अगर आता है, तो उससे पहले भरपाई किसको वो करेगा, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है ना, प्रीफरेंस शेयर वाले को पे करेगा। और इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर पूछो नहीं, इक्विटी शेयर वैसा शेयर है जो प्रीफरेंस शेयर नहीं, ये डेफिनेशन है जी, है ना। इक्विटी शेयर और दैट शेयर व्हिच आर नॉट प्रीफरेंस शेयर, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश वैसा अंश होता है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होता है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिए अभी दोनों में डिफरेंसेज क्या है, ठीक है ना। तो पहला देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब अंतर का आधार क्या है। पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंसेज है वो क्या है, राइट ऑफ डिविडेंड, है ना, राइट ऑफ डिविडेंड यानी क्या चाहिए, डिविडेंड मतलब हिंदी में होता है लभांश पाने का अधिकार। राइट ऑफ डिविडेंड मतलब राइट टू गेट डिविडेंड यानी लभांश पाने का अधिकार। तो पहला जो प्रीफरेंस शेयर है कहता है कि प्रीफरेंशियल राइट टू गेट, है ना, यानी कि पहले जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले डिविडेंड मिलेगा प्रीफरेंस शेयर वाले को। अगर बचता है इसी सब भाई साहब को देने के बाद अगर पैसा बचता है तब मिलेगा इक्विटी शेयर वाले को। लिखा है ना, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड, है ना, यानी प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा जी, इक्विटी शेयर वाले होल्डर को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राइट ऑफ डिविडेंड।
रेट ऑफ डिविडेंड, सॉरी राइट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट मतलब क्या हुआ, दर, यानी कि जो डिविडेंड जो लाभांश की जो दर है वो कैसे होगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ डिविडेंड यानी लाभांश की दर। तो प्रेफरेंशियल होल्डर को फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स मतलब न ईयरली न बढ़ेगा ना घटेगा। अगर 6% है तो पूरा 6% है तो 6% ही सब दिन मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर वाले को ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर वाले को अगर प्रॉफिट कंपनी को कम हो रहा है तो कम रेट पे डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा रेट पे मिलेगा ना। सब पूरा का पूरा फायदा प्रेफरेंशियल शेयर वाले को मिलेगा। एक तो इसमें क्या बता कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं, एक डिविडेंड चाहिए। अभी बेचारा प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये बुर्बक थोड़े है जो पर्सन इक्विटी शेयर खरीदता है, कुछ तो बात है ना जी एकरा में। सेकंड क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें फिक्स रेट पे और इस पे माने फ्लेक्सिबल, माने बढ़ ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा रेट डिविडेंड का, और कम प्रॉफिट तो कम रेट डिविडेंड का। नेक्स्ट रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल समझते हैं, पूंजी की वापसी। रिफंड ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की वापसी। तो इसमें रहता है प्राइमरी राइट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप। जब कंपनी जो है डूब गया, मर गया, धंस गया, दह गया, ठीक है ना, बर्बाद हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइमरी राइट्स इन केस ऑफ बाइंडिंग अप जब बंद हो जाता है तो पहले शेयर जो है मिलेगा किसको, पहले कैपिटल किसको मिलेगा, प्राइमरी वाले को, इसको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। नहीं, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल, ये बेचारा पिछवाल रहता है। नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन। देखिए रिडक्शन माने समझते हैं शोधन। कहता है कि जब कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी बाइंडिंग अप हो गया, बंद हो गया, फिर भी 10 साल तक पीरियड के मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर तक, माने कंपनी बंद होने के 10 साल बाद तक शोधन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इक्विटी शेयर वाले को नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ में कभी भी शोधन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। अब यहाँ से देखिए अभी तक एक फायदा हो रहा था जी प्रेफरेंस शेयर वाले का। इधर आप लोग समझ रहे थे सब बेवकूफ है जो शेयर होल्डर पैसा लगाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इधर देखिए पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंशियल शेयर वाले को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं है, और इक्विटी शेयर वाले को वोटिंग राइट का अधिकार है। यानी कि जो डायरेक्टर चुनाएगा ना कंपनी का सीईओ चुनाएगा ना, तो कौन वोटिंग करेगा, यही इक्विटी शेयर वाले करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे, ना कि प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर करेंगे, है ना। ये सब क्या होता है, पैसा से मतलब रखते हैं। भाई तुम पूरा झंझट अपना तुम रखो, हम काहे माथा का टेंशन ले, है ना। हमको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम तो कंपनी में पैसा लगाए हैं तो हमरा प्रॉफिट चाहिए। ये लोग समझदार लोग होता है, ठीक है ना, कि कंपनी में, अरे आजकल कौन कंपनी लॉस में चल रहा है जी, ठीक है ना। सब कंपनी, इंडिया का पॉपुलेशन है इतना है कि ठीक है, अगर ठीक छोटा चौक लेमचूस जो आता है ना, 1 रुपया में 4 गो, ओकरो बिजनेस करेगा ना तो लाखपति बन जाएगा। मतलब कि अगर बढ़िया चल गया तो तुरंत लाखपति से करोड़ों-पति बन सकता है, इतना पॉपुलेशन है ना। तो यही कहता है कि इक्विटी शेयर में क्या है, वोटिंग राइट्स का अधिकार होता है, और प्रेफरेंस शेयर वाले में वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इसको समझिए। ये जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले मैनेजमेंट में भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। यानी कंपनी के बारे में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या क्या प्लानिंग हो रहा है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या प्लानिंग हुआ, मैनेजमेंट क्या क्या हो रहा है, उस सब में इसको बुलाइए नहीं करता है कि भागो गधा, तुमको क्या मतलब है, थोड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं ना, ठीक है ना, तुम जान के क्या करेगा। लेकिन इक्विटी शेयर वाले को बुलाता है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर मैनेजमेंट में भाग लेता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में इक्विटी शेयर वाला भाग लेगा। काहे कि इसको कम प्रॉफिट वाला कंपनी देख रहा है जी, कि हमको जब कम प्रॉफिट होता है तो ये लोग तनियो सुन माने थोड़ा भी शेयर डिविडेंड देते हैं तो मान जाता है, एक पूरा का पूरा चाहिए फिक्स रेट पे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में क्या है कि भाग लेगा, तोरा क्या मतलब है, तोरा पैसा से मतलब, तुमको हम पैसा दे रहे हैं। इक्विटी शेयर वाला होल्डर क्या होता है, ज्यादा इनकम तो ज्यादा प्रॉफिट, कम इनकम तो कम डिविडेंड, है ना। तो इसको पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट एरियर माने क्या होता है, बकाया। फिर देखिए इसको फायदा हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। नहीं,
कि बकाया मिलेगा इसको, राइट टू रिसीव, मैंने बकाया अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को है तो बकाया मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन नॉट राइट टू रिसीव, इसको बेचारा को प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर वाले होल्डर को बकाया नहीं मिलेगा। अगर डिविडेंड बकाया है ना, जैसे होता है ना कंपनी का डिविडेंड बकाया, शेयर होल्डर का बकाया रह गया कंपनी से, ठीक है ना, तो एरियर जो है कंपनी दे देगा इसको डिविडेंड जो बकाया है, लेकिन इसको नहीं देगा, राइट है नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों के मिला के इक्वल केस होता है, लेकिन जो शेयर होल्डर जो है ना वो ज्यादा किसमें पैसा लगाना सेफ मानते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। अरे कंपनी के लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उससे हमको क्या, हमको तो खाली पैसा से मतलब है, ठीक है ना, हमको डिविडेंड से मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है। तो आई होप आप शेयर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और ये दोनों में क्या डिफरेंस, ये पूर्वाधिकार और इक्विटी शेयर में क्या क्या डिफरेंसेज है, ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।